दूसरी रसोई छत पर। माँ जी एक बात बताइए, इस घर में क्या सारे काम करने की ठेकेदारी मेरी है? आपकी छोटी बहू किसी काम में हाथ क्यों नहीं लगाती? बड़ी बहू क्यों सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हो? अरे भाई, घर में काम ही कितना है जिसके लिए तुम दोनों सुबह शाम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो? जितना काम करने के लिए तुम दोनों सुबह शाम बहस करती हो ना, उतना काम मैं अकेले कर दिया करती थी। भूलो मत, दोनों के आने से पहले भी ये घर चल रहा था और तुमसे बेहतर ही तरीके से चल रहा था। आपकी वजह से ही इस शिल्पा की मनमानी बढ़ती जा रही है। आप कुछ कहती क्यों नहीं इसे? अरे भाई क्या कह दे, वो दिन भर तुम्हारी शिकायतें लेकर आती है और तुम उसकी। हम तो भाई परेशान हो गए। इतना तू मैं इस घर में तब भी नहीं होता था जब मेरे बच्चे छोटे थे, जितना तुम 25 साल की होकर करती हो। बेटा, सहनशीलता नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे कामिनी जी, सहनशीलता नाम की चीज होती है, लेकिन ये आपकी बहुओं में नहीं है। देख नहीं रही हो, छोटी छोटी बातों पर ऐसे शोर शराबा होने लगता है हमारे घर में कि पड़ोसियों को लगता है कि जरूर यहाँ मार झगड़ा हो रहा होगा। हमारा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। श्रीमती जी, संभालिए इस घर की सत्ता। आपकी बहू ने तो इतने सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी हमारी। ये जो टेंशन वाला माहौल आपने अभी अभी देखा ना, यही है कामिनी और उनके पति बनवारी लाल के जीवन की सबसे बड़ी समस्या। कहते हैं जिस घर में 2 बर्तन होते हैं वो आपस में खटकते ही हैं, लेकिन 2 बर्तनों की खड़खड़ से इतना शोर होगा कि बनवारी लाल और उनकी पत्नी कामिनी का जीना मुश्किल हो जाएगा, ये वो नहीं जानते थे। 15 साल पहले जब दोनों बेटों ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो बनवारी लाल ने बैंक से लोन लेकर अपना मकान बनवाया था। छोटी सी जमीन थी उनके पास, उसी में 3 कमरे, रसोई, हॉल, टॉयलेट, बाथरूम बनाकर वे लोग बड़े आराम से सुकून का जीवन जी रहे थे। सोचा तो यही था कि एक-एक कमरा दोनों बेटों को देने के बाद एक कमरे में वो अपने श्रीमती जी के साथ रहेंगे और इस तरह जीवन बड़े आराम और सुकून से कट जाएगा। लेकिन हर सोची हुई बात सच हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। समय बीता और बड़े बेटे उदय की शादी शिवानी के साथ हो गई। घर में बड़ी बहू के आने के बाद हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही थी। बहू, बड़ा इंतजार किया इस दिन का कि इस घर में दुल्हन आए और हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट बहू को थमाकर कुछ दिन आराम करें। क्यों नहीं माँ जी, आपने पूरे 28 साल इस घर में दिन रात मेहनत करके परिवार को चलाया है। अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपना समय भजन, कीर्तन, पूजा पाठ में बिताइए। कुछ दिन बाद, शिवानी बहू, 2 साल हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए और इन 2 सालों में रसोई के साथ साथ सबके दिलों पर भी तुम्हारा ही राज हो गया। बस तुम्हारी तरह एक सुशील और घरेलू लड़की मुझे अपने विजय के लिए भी मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूं। आप चिंता क्यों करती हैं माँ जी? जल्दी ही आपको देवर जी के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि अब इस घर में देवरानी आए और फिर मैं भी उसके ऊपर हुक्म बजाऊं और आंखें दिखाऊं। आखिर कोई तो हो जो मेरी एक आवाज पर काम चाहे। अरे बेटा, आजकल के जमाने की लड़कियां बड़ों को बड़ा समझकर सम्मान दे देना उतना ही बहुत है। डरना और हुक्म मानना वो तो इस पीढ़ी को आता ही नहीं। खैर, ये सब तो मजाक की बात है। तुम भी देखो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई अच्छी लड़की हो तो विजय के लिए बात चलाते हैं। जैसा कि हर परिवार में होता है, जब तक देवरानी घर नहीं आती घर का माहौल बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जैसे ही देवर की शादी के बाद घर पर देवरानी आती है, घर की शांति पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। एक दिन, अरे सुनती हो भाग्यवान, लो हो गया तुम्हारा अरमान पूरा। आज तो तुम अपने हाथ का बेसन का हलवा खिलाओ, तब तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगे। अरे बताइए ना, क्या खुशखबरी है? बेसन का हलवा क्या, आप बेसन का लड्डू खा लीजिए, मैं अभी बहू से क्या कराती हूँ। अरे भाग्यवान, सुनो, हम तुम्हारे हाथ का बना कुछ खाना चाह रहे हैं और तुम बहू को आगे कर रही हो। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम अब रसोई में जाकर कभी अपने हाथ का बनाकर हमें कुछ खिलाओगी। तुम्हारे बेटे के लिए शिल्पा के घर वालों की तरफ से जवाब आया है। अब सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अब हम चट मंगनी और पट शादी कर देते हैं। जल्दी ही देवर विजय की शादी की शहनाई बजती है और शादी के बाद शिल्पा भी बनवारी लाल जी के घर की बहू बनकर उनके आंगन में पहुंच जाती है। लेकिन बेचारे बनवारी लाल जी को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके आदर्श सुखी परिवार के सपने को अब काली नजर लग चुकी है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद, शिल्पा, ये क्या हाल बना दिया तुमने कुछ ही दिनों में मेरी रसोई का? कोई सामान अपनी जगह पर नहीं मिल रहा है। नमक की जगह नमक नहीं है, चीनी की जगह दाल रखी हुई है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मेरी रसोई के साथ कोई छेड़छाड़ करे ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
इतने सालों की मेहनत के बाद सब कुछ इतने अच्छे से सेट किया है मैंने, और तुमने कुछ ही दिन में मेरे सारे किचन का नक्शा ही बदल दिया। माफ करना भाभी जी, लेकिन आपकी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये रसोई सिर्फ आपकी है और मैं इस घर में मेहमान बनकर आई हूँ। भूलिए मत, आप इस घर की बड़ी बहू हैं तो मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। जितना अधिकार आपका है इस रसोई पर उतना ही मेरा भी है। दोनों बहुओं के बीच में तीखी बहस होती देख सास वहां पहुंच जाती है। अरे भाई छोटी बहू, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों इस तरह से बहस कर रही हो? माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं बस अभी आपके पास ही आने वाली थी। आप ही बताइए, क्या इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या ये रसोई आपने भाभी के नाम कर दी है? अरे कैसी बात कर रही हो छोटी बहू? क्यों भाई, क्या कर देंगे बड़ी बहू के नाम रसोई? तुम दोनों इस घर की बहू हो, रसोई भी तुम दोनों के बराबर बराबर है। सुन लिया जेठानी जी, हो गया फैसला। अगर अभी भी कोई शक की गुंजाइश बाकी हो तो बता दीजिए, मैं वो भी माँ जी से कहकर दूर करवा देती हूँ। माँ जी, पूरी बात जाने बिना ही आपने यहाँ आकर फैसला सुना दिया। आपको पता भी है ये शिल्पा मुझे क्या कह रही है। इससे आए हुए इस घर में अभी कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन आप मुझे तो अच्छी तरह जानती है ना। कितने सालों से इस घर को, रसोई को कितनी अच्छी तरह संभाल रही हूं मैं। रसोई से लेकर घर का छोटे से छोटा सामान मैंने अपने हाथों से संभाला है। अब अगर मैं चाहती हूं कि छोटी उसे उसी तरह संभाल कर रखे तो उसमें गलत क्या है? वैसे भी उम्र और अनुभव में मुझसे छोटी है ये। अगर मेरी दो बातें मान लेगी तो कोई नाक नीची नहीं हो जाएगी इसकी। छोटी बहू, वैसे बड़ी बहू की बात गलत भी नहीं है। इस घर को अपनी जिंदगी के कई साल दिए हैं बड़ी बहू ने, और ये बात भी सच है कि सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा बुरा समझाने के लिए तुम्हारी जेठानी है। इसे गलत तरीके से मत लो बेटा, बल्कि कोशिश करो कि तुम भी सब कुछ बड़ी बहू से जल्दी से सीख जाओ और उसकी तरह अच्छे से रसोई संभालने लगो। सास की बात सुनकर अब तो नई दुल्हन शिल्पा को तो मानो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। माँ जी ने भी भाभी का साथ देकर इस लड़ाई में भाभी को एक तरफा जीत दिलाई है। ठीक है, मैंने भी साबित न कर दिया कि मैं उनसे बेहतर हूं तो मेरा नाम भी करौली वाली शिल्पानी। अगले दिन, छोटी बहू भाई, ये क्या है? छोले के साथ चावल बना दिए तुमने। अगर कुछ पता नहीं है तो एक बार बड़ी बहू से पूछ लिया करो ना। मैं समझी नहीं माँ जी। अरे बेटा, ये सिंपल चावल छोले के साथ यहाँ कोई पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ छोले के साथ भटूरे और मटर पुलाव बनता है, और ये कोई नई बात तो है नहीं। बड़ी बहू, तुम तो सब जानती हो, तुमने छोटी को बताया नहीं क्या? अब क्या कह सकते हैं माँ जी, आपकी छोटी बहू अपने आगे किसी को कुछ समझे तब मैं बताऊं ना। अरे जितनी देर में मैं रसोई में नहा धोकर आई तब तक तो मैडम ने चावल बनाकर रख भी दिए थे। अब वैसे भी मेरे कहने का कोई फायदा तो होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने भी चुप्पी लगा दी। छोटी बहू देखो, इस घर के तौर तरीके सीखने में अभी तुम्हें समय लगेगा, और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, घर में तुम्हारी जेठानी है, उसकी मदद ले लिया करो बेटा, उसमें बुराई क्या है? छोटी बहू अपना पलड़ा कमजोर होते देख तुरंत बात को संभालने की कोशिश करती है। माँ जी, आपसे किसने कहा कि मुझे आप लोगों की पसंद नहीं पता? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, विजय का छोले चावल खाने का मन था। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पुलाव खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वो तो बस मन मारकर भाभी की वजह से आज तक खा रहे थे। मैंने ठीक कहा ना विजय? हाँ, ठीक कह रही हो। मेरा ही मन था प्लेन राइस खाने का। अच्छा जी, तो देवर जी इतने सालों तक जो आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा, आपके 100 काम निपटाए हैं, अब उसकी ये भलाई दे रहे हो आप कि पत्नी के सामने मेरी बुराइयां कर रहे हो? मेरी वजह से जबरदस्ती आपको आज तक मटर पुलाव खाना पड़ रहा है? देवर जी ने तो अपनी पसंद बता दी उदय, अब आप ऐसे ही पत्थर की मूर्ति बनकर टुकड़ टुकड़ देखते रहोगे या आप भी बताओगे सबको कि आपको क्या पसंद है? पत्नी की आंखों से बरसते शोले देखकर उदय को समझ में आ गया था कि उसे क्या जवाब देना है। बिल्कुल ठीक कह रही है शिवानी। किसी को खाना हो खाए, ना खाना हो तो ना खाए, अपनी बीवी से अलग बनवा ले। मुझे तो अपनी पत्नी के हाथ का मटर पुलाव ही पसंद है, इसलिए आगे से छोले के साथ सिर्फ मटर पुलाव ही बनेगा। भैया आप क्यों बात को तोल दे रहे हैं? मैंने कहा ना छोले के साथ प्लेन राइस अच्छे लगते हैं। अच्छा, आज से घर के नियम बदलने वाले हैं क्या? मैं कहती हूँ चुप करो तुम सबके सब। घर को जंग का मैदान बनाकर रख दिया है, खाना ना हुआ बवाल हो गया। छोटी बहू बड़ी बहू कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों की जिम्मेदारी है अपने अपने पति के पसंद के अनुसार खाना बनाया करो। मुझे डाइनिंग टेबल पर कोई चिक चिक नहीं चाहिए। जिसे मटर पुलाव खाना हो अपनी बीवी से बनवा ले, और जिसे प्लेन राइस खाने हो वो अपनी बीवी से। किसी का किसी पर कोई जोर नहीं है। बात समझ में आ गई? सास की बात सुनकर शिवानी और शिल्पा दोनों चुप हो जाती हैं और मुंह फुलाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय, बड़ी बहू
अपने हाथ की 1 कप गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। और सुनो, उदय और विजय से भी फोन करके पूछ लो कितने बजे तक आएंगे। अगर पहुंचने ही वाले हो तो उनकी चाय भी चढ़ा देना। ठीक है माँ जी। सास की बात सुनकर छोटी बहू शिल्पा जल्दी से अपने पति को फोन मिलाती है। कितने बजे तक आएंगे आप? अरे अभी तो 6:30 बज रहे हैं, 1 घंटा और लग जाएगा। 1 घंटा नहीं, अगले 15 मिनट में घर पहुंच जाना, चाय बना रही हूँ। और हाँ, ध्यान से सुन लो, आपको सिर्फ और सिर्फ इलायची वाली चाय पसंद है। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मुझे मसाला चाय पसंद है, जिसमें इलायची के साथ अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी सबका स्वाद हो। लगता है आपको अभी भी ढंग से समझ में नहीं आया। मैंने कह दिया आपको इलायची वाली चाय पसंद है, मतलब पसंद है। पत्नी की धमकी सुनकर विजय जल्दी से दुकान बंद करके घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ रसोई में, भाभी इस समय रसोई में मैं अपने विजय जी के लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। आप ऐसा करिए, थोड़ी देर बाद चाय बना लीजिएगा। अरे तू चाय बनाने आई है तो मैं क्या यहाँ छैया छैया करके नाचने आई हूँ? दिखाई नहीं दे रहा चाय बना रही हूँ मैं भी। अब क्या कर रही है, क्यों कर रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए ज्यादा जरूरी यह है कि विजय का फोन आया है, उनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और भूख भी लगी है। इस समय मेरे लिए जरूरी है कि अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाऊं, और उसके लिए मुझे किचन और गैस बिल्कुल खाली चाहिए। मुझे आपसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या तेरे साथ बहस करने के लिए मरी जा रही हूँ? अभी मैं माँ जी और सबके लिए चाय बना लूं, उसके बाद तुझे जो बनाना है बनाना। ऐसे कैसे? आपकी मसाला चाय मेरे विजय जी नहीं पीने वाले। उन्हें तो मेरे हाथ की स्पेशल इलायची चाय चाहिए, वो भी मेरे हाथों के बने हुए ताजा ताजा चिप्स के साथ। आप क्या चाह रही हैं? आप और माँ जी चाय पियेंगे, तब तक मेरे पति चाय के लिए तरसते रहेंगे। ये लो, फिर से शुरू हो गया महायुद्ध। अरे तुम कुछ बोलोगी या ऐसे ही मुंह ताकती रहोगी? छोटी बहू रुक जाओ ना 5 मिनट, फिर खिला देना अपने पति को चाय, पकौड़े, चिप्स जो भी बनाना हो। मैं पूछती हूँ, ये क्या जिद है अपने पति के लिए सब अलग से बनाने की? आज तक तो इस घर में एक ही चूल्हे पर एक ही तरह का खाना बनता था, जिसे सब प्रेम से खाते थे। अब ये विजय और उदय की पसंद अलग अलग कैसे हो गई? माँ जी तब तक मजबूरी थी, भाभी जो बनाती थी, जैसा बनाती थी, बेचारे को मन मारकर खाना पड़ता था। लेकिन अब उनकी पत्नी आ गई है, अब मेरा पति मन मारकर खाना क्यों खाएगा? जो मेरे पति को पसंद होगा मैं उन्हें बनाकर खिलाऊंगी। आप ऐसा करिए, रसोई का टाइम बांध दीजिए। भाभी के साथ एक रसोई में खाना पकाना मेरे लिए मुश्किल है। आप मेरी और भाभी की रसोई अलग अलग कर दीजिए। ठीक है बड़ी बहू, अब तुम दोनों का रोज रोज का ये नाटक देखकर मुझे लग रहा है तुम दोनों का खाना पीना अलग करने में ही समझदारी है। ठीक है बड़ी बहू, पहले तुम खाना बनाओगी और उसके बाद छोटी बहू रसोई में खाना बनाएगी। दोनों बहुओं का एक रसोई में न गुजारा होना था न हुआ। भाभी कुछ तो ख्याल करिए, समय देख रही है, कब आप रसोई खाली करेंगी, कब मैं अपने पति के लिए नाश्ता बनाऊंगी। आपके पति नहीं जाते, मेरे पति तो ऑफिस जाते हैं। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं भी तो खाना बना रही हूँ ना, मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। नाश्ता बनाना है, उसके बाद माँ बाबूजी ने भी उनके लिए नाश्ता बनाने को कहा है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ अपना पति नजर आता है, लेकिन हमें तो पूरे परिवार को देखना पड़ता है ना। देखिए, पूरे परिवार को देखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस समय का ध्यान रखिए, वरना कल से 9 बजे ही मैं रसोई में घुस जाऊंगी और आपकी गैस पर जो भी रखा होगा सबको उठाकर बाहर फेंक दूंगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बनाए हुए खाने को रसोई से बाहर फेंक देगी? जरा हाथ तो लगाकर दिखा, मैं भी देखूं कितनी शेरनी है तू। छोटी बहू, बड़ी बहू, भगवान के लिए जीने दो मुझे। अरे कोई सुनता होगा तो क्या सोचता होगा, ये क्या लड़ने लगती हो बात बात पर। सुनते हैं जी, इस घर में तो अब इतनी जगह भी नहीं कि छोटी बहू को अलग से रसोई बनाकर दे सके। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का एक रसोई में गुजारा होने वाला है। रोज रोज घर में कलेश करवाने से अच्छा है कि हम इस कलेश की जड़ को ही खत्म कर दें। अब तुम ही बताओ, भाग्यवान करे तो क्या करे। ऐसा करते हैं, यहाँ हॉल में एक बड़ी सी दुछत्ती बनवा देते हैं। नीचे का एरिया हॉल में इस्तेमाल हो जाएगा और जो छत ढालकर छोटा सा कमरा बनेगा उस पर छोटी बहू की रसोई बना देंगे। तुम्हें लगता है इस तरह से रसोई बन पाएगी? अरे क्यों नहीं बन पाएगी, सीढ़ी लगाकर रास्ता बना देंगे ऊपर चढ़ने का। आपने देखा नहीं, जहां पर जगह की कमी होती है लोग अपने बच्चों के लिए इसी तरह से कमरा बनाते हैं। पत्नी की बात मानकर ससुर जी हॉल में छत डलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्दी ही छोटी बहू की छत वाली रसोई बनकर तैयार हो गई थी, जिसे देखकर छोटी बहू बहुत इतरा रही थी। रसोई बनने के बाद, छोटी बहू, आज तो तेरे हाथ की स्पेशल चाय पीने का मन हो रहा है, जरा 1 कप चाय तो बनाना। सास की बात सुनकर छोटी बहू सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी रसोई में जाती है
और सास के लिए 1 कप चाय बनाकर ले आती है 10 मिनट बाद। अरे बेटा, सास के लिए चाय बनाई, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए भी 1 कप चाय बना दो बेटा। और सुनो, साथ में कुछ पकौड़े भी बना देना, तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है बाबूजी, अभी बना देती हूँ। छोटी बहू जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है तो उसे याद आता है कि दूध का भगोना तो वो ऊपर लेकर ही नहीं आई, इसलिए वो एक बार फिर सीढ़ियां उतरती है, फ्रिज में से दूध का भगोना लेती है और फिर से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर रसोई में जाती है। चाय बनाकर नीचे लाते समय थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है और चाय का कप उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ता है। ऊपर छत पर रसोई बनवाते समय शिल्पा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि इतनी ऊंचाई पर खाना बनाने के लिए कम से कम उसे 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि घर में एक ही फ्रिज था, इसलिए फल, सब्जियां, दूध, पनीर जैसी चीज खाना बनाते समय यूज करने के लिए उसे बार बार सीढ़ी से उतरकर नीचे फ्रिज के पास आना पड़ रहा था। ऊपर से बार बार गर्म खाना लेकर नीचे उतरना और सीढ़ियां चढ़कर जाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम था, जिसके कारण कुछ ही दिनों में शिल्पा के तेवर बिल्कुल ढीले हो गए। भाभी, मैं वो पूछ रही थी, आपकी किचन में मैं सुबह 5 बजे उठकर खाना बना सकती हूँ क्या? मैं तो 7 बजे खाना बनाना शुरू करती हूँ। तू चाहे तो 5 से 7 मेरी रसोई का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एक बात बता, तुझे तो माँ जी ने अलग रसोई बनवा कर दी है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? भाभी, बस नाम मत लो उस रसोई का। दिन भर में 100 चक्कर ऊपर नीचे लगाते लगाते मेरा तो सर बुरी तरह से चकरा गया है। आप प्लीज अपनी रसोई मेरे साथ शेयर कर लीजिए। मैं वादा करती हूँ आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अपना खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन मैं खुद ही धो लूंगी, बल्कि अगर आपके भी कुछ बर्तन रसोई में होंगे ना तो उन्हें भी साफ कर दिया करूंगी। बस अपना मत कहना। अरे, अब घर की रसोई इस्तेमाल करने के बदले में तुझसे किराया थोड़ी ना लेंगे, और ये जितनी मेरी है उतनी ही तेरी भी तो है। लेकिन पता नहीं तुझे ही क्या जिद सवार थी अलग रसोई बनाने की। माफ कर दीजिए भाभी मुझे। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। जब मैंने देखा कि घर में सभी लोग भाभी को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन अब ना मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मुझे समझ में आ गया है कि आप लोग जो कह रहे थे वही ठीक था।